नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सुख में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद के 50 ऐसे अनमोल विचार जो युवाओं का मार्गदर्शन और नई दिशा दिखाएगी। एक जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। दो जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों की सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। तीन कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। चार अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। पाँच ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। छह भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। सात शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। आठ जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नौ सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। 10 अच्छे अभिप्राय, निष्कपटता और अनंत प्रेम विश्व को जीत सकते हैं। इन गुणों से युक्त एक आत्मा लाखों पाखंडियों और पाशविकों की काली योजनाओं को नष्ट कर सकती है। 11 यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। 12 बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। 13 मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। 14 दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। 15 खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। 16 चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। 17 मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदैव हम सभी शक्तियां और सुविधाओं और स्वास्थ्य उपयोग करने के लिए करते हैं। दया दैवीय संपत्ति है। 18 जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। 19 मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों का जैसे जैसे विकास होता है वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण होती जाती है। 20 किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। 21 कानून मकड़जाल की तरह होता है, जब कोई कमजोर और बीमार फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जाल तोड़कर भाग जाता है। कानून मौत की तरह होना चाहिए जो किसी को ना बख्शे। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ। 22 आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। 23 हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। 24 मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। 25 हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। 26 ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। 27 जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। 28 एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, विचार को जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो, सफलता का यही रास्ता है। 29 सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का विनाश हो जाता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं, मित्रता और प्रेम ही नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। 30 तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूंगा आपके पास ही।
31 बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। 32 जहाँ दुर्बलता और जड़ता है वहाँ क्षमा का कोई मूल्य नहीं, वहाँ युद्ध ही श्रेयस्कर है। जब तुम यह समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। 33 यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंतकाल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। 34 कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे न चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। 35 उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। 36 भिखारियों को लूटकर या चींटियों का शिकार करके क्या लाभ हो सकता है। अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह कौन करता है। यह संसार मिथ्या है। 37 यही दुनिया है, यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। 38 आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। 39 हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम दूसरा कांटा काम में लाते हैं, लेकिन जब निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। फिर हमें दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए। 40 अपनी वर्तमान अवस्था के हम ही हैं, और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हमी में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। 41 सत्य प्राचीन अथवा आधुनिक किसी समाज का सम्मान नहीं करता। समाज को ही सत्य का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा समाज का विनाश हो जाएगा। सत्य ही हमारे सारे प्राणियों और समाजों का मूल आधार है, अतः सत्य कभी भी समाज के अनुसार अपना गठन नहीं करेगा। वही समाज सबसे श्रेष्ठ है जहाँ सभी सत्यों को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, यही मेरा मत है। और यदि समाज इस समय उच्चतम सत्यों को स्थान देने में समर्थ नहीं है तो उसे इस योग्य बनाओ, और जितना शीघ्र तुम ऐसा कर सको उतना ही अच्छा है। 42 वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम एक तुच्छ प्राणी हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कर सकते। 43 प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है वह जीता है, वह जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है, वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। 44 पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, यह असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। 45 शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। 46 मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। 47 हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना कार्य संपन्न कर डाला है, एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है
और जब मैं अपना कार्यभार पूरा करूंगा तभी संसार संपूर्ण होगा। हमें अपने सिर पर यही दायित्व लेना है। 48 यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। 49 लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर किसी की जान लेना ही होता है। 50 पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, क्योंकि ध्यान से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं।